बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 2 एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो ये फ़र्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं इसका इंट्रोडक्शन। तो ये इंट्रोडक्शन में क्या कह रहे हैं कि हम देखते हैं डिफरेंट टाइप के एलिमेंट होते हैं, ठीक है ना। जैसे सोडियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, ये सारे क्या हैं, डिफरेंट टाइप के एलिमेंट हैं। तो इनमें से कुछ जो होते हैं वो सॉलिड फॉर्म में पाए जाते हैं, कुछ लिक्विड फॉर्म में पाए जाते हैं और कुछ गैस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। और जो कुछ होते हैं कुछ होते हैं वो बहुत लाइट वेट होते हैं, कुछ बहुत हैवी वेट होते हैं। इसी तरह कुछ जो मेटल होती हैं वो लस्ट्रस होती हैं, चमकदार होती हैं, और कुछ नॉन मेटल जो होती हैं वो क्या होती हैं, डल होती हैं, उनमें कोई चमक नहीं होती। तो ये इतना ज़्यादा इनमें डिफरेंस क्यों आ रहा है एलिमेंट्स में। तो एलिमेंट में ये इन्होंने क्वेश्चन पूछा हुआ है, यही क्वेश्चन उन्होंने पूछा हुआ है कि ये एलिमेंट एक दूसरे से इतने ज़्यादा डिफरेंट क्यों हैं। तो इसका आंसर यहाँ पे उन्होंने दिया हुआ है, द डिफरेंस इन द प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट इज़ ड्यू टू डिफरेंस इन द प्रॉपर्टी ऑफ देयर कॉन्स्टिट्यूएंट एटम। तो जिन एटम से ये मिलकर बने हुए होते हैं ना, उन एटम के जो एटॉमिक स्ट्रक्चर होते हैं ना, वो एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं, इसलिए ये क्या होते हैं, एलिमेंट एक दूसरे से डिफरेंट दिखाई दे रहे होते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे देखें एटॉमिक स्ट्रक्चर, तो लिथियम के एलिमेंट को हम देखें तो लिथियम के एलिमेंट में ये स्ट्रक्चर पाया जाता होता है। जैसे मतलब लिथियम का एटॉमिक नंबर होता है 3 और मास नंबर होता है 7। तो इसमें 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 न्यूट्रॉन होते हैं और 3 प्रोटॉन होते हैं, ठीक है ना। इसी तरह अब देखें फ्लोरीन, इनमें तीनों एलिमेंट जो फंडामेंटल पार्टिकल पाए जा रहे हैं वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। लेकिन इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की तादाद में क्या है, फ़र्क है। सब एटम जो होते हैं उनके इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की तादाद क्या होती है, एक दूसरे से डिफरेंट होती है। ये डिफरेंट होने की वजह से ये क्या होता है, ये एलिमेंट जो होते हैं वो एक दूसरे से डिफरेंट दिखाई दे रहे होते हैं, ठीक है। अब इसके नीचे हम देखें, इन्होंने क्वेश्चन पूछा है, राइट डाउन द नेम ऑफ द एलिमेंट शोन इन अबव पिक्चर्स। तो ये पिक्चर्स में उन्होंने कुछ हमें एलिमेंट दिखाए गए हैं, तो कह रहे हैं इनके नाम बताएं। तो ये जो एलिमेंट दिखाया गया ये सल्फर का एलिमेंट है, उसके बाद ये जो दिखाया गया ये गोल्ड है, और इसके बाद ये जो लिक्विड फॉर्म में ओनली नॉन मेटल पाई जाती होती है वो क्या है, ब्रोमीन होती है। अच्छा, तो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो ये बेसिकली क्या है, डिस्कवरी ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर को कैसे डिस्कवर किया गया। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर को डिस्कवर करने के लिए डिफरेंट साइंटिस्ट ने पार्टिसिपेट किया, जिसमें सबसे पहले जो था वो ग्रीस का एक साइंटिस्ट था, डेमोक्रेटिस। तो उसने क्या कहा था, उसने कहा कि जो तमाम मैटर होती हैं, मैटर क्या होती हैं, एनीथिंग हैव मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। तो जो तमाम तरह की मैटर होती हैं वो किससे मिलकर बनी होती हैं, छोटे पार्टिकल से बनी हुई होती हैं। और इन छोटे पार्टिकल को बाद में उसने नाम दिया एटम का। एटम जो है, वर्ड जो है एटमॉस से निकला है। एटमॉस का मतलब होता है अनकटेबल। तो ऐसा पार्टिकल जिसको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, कट नहीं कर सकते, वो क्या होता है, एटम होता है। अच्छा, अराउंड 18 में एक केमिस्ट आया, जॉन डाल्टन। उसने बहुत से एक्सपेरिमेंट किए जो स्ट्रक्चर ऑफ एटम को सपोर्ट करते थे। इसने क्या कहा कि जो एलिमेंट होता है ना वो मिलकर बना होता है स्मॉल पार्टिकल से, जिनको हम डिवाइड नहीं कर सकते। और उसके बाद उसने कहा जो एटम ऑफ सेम एलिमेंट आर आइडेंटिकल। तो जो एक एलिमेंट, जैसे हमारे पास सोडियम एक एलिमेंट है, तो जो सोडियम है वो किससे मिलकर बना हुआ है, सोडियम एटम से। तो इसमें जितने भी सोडियम एटम होंगे वो एक, उनका स्ट्रक्चर सेम होगा। उसके बाद उसने कहा कि एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट आर डिफरेंट। जो डिफरेंट एलिमेंट है, जैसे सोडियम और मैग्नीशियम दोनों एक एलिमेंट है, तो सोडियम का जो सोडियम है वो सोडियम एटम से मिलकर बना हुआ है, और जो है मैग्नीशियम वो मैग्नीशियम एटम से मिलकर बना हुआ है। तो ये मैग्नीशियम और सोडियम एटम जो हैं वो एक दूसरे से क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। तो जॉन डाल्टन एक्सपेरिमेंट के बाद 19th सेंचुरी के लास्ट पे कुछ साइंटिस्ट आए, उन्होंने डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट किए, ठीक है ना। तो डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट जब किए तो उन्होंने वहाँ से ये फाइंड किया जो एटम है ना वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल नहीं है, ठीक है ना। एटम जो है स्मॉलेस्ट पार्टिकल नहीं है, ये एटम जो है फर्दर सब एटॉमिक पार्टिकल से मिलकर बना हुआ होता है। और इनमें जो पार्टिकल पाए जाते हैं, एक पे नेगेटिव चार्ज होता है, वो उसको हम इलेक्ट्रॉन कहते हैं, दूसरे जो, और एक पे पॉजिटिव चार्ज होता है जिसको हम क्या कहते हैं, प्रोटॉन कहते हैं, ठीक है ना। जो प्रोटॉन होता है ना वो 1836 टाइम ग्रेटर देन इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन से 1836 गुना बड़ा होता है, ठीक है ना। तो फिर उसके बाद उन्होंने ये डिस्चार्ज ट्यूब थी, ये इस तरह की डिस्चार्ज ट्यूब थी। ये सॉलिड ग्लास होता है, उसमें वैक्यूम पंप लगा होता है, उसमें इलेक्ट्रोड होते हैं, एक पे पॉजिटिव चार्ज होता है, एक पे नेगेटिव चार्ज होता है, और इसको हाई वोल्टेज के साथ क्या किया जाता है, कनेक्ट किया जाता है। जब इलेक्ट्रिसिटी पास की जाती है ना, तो यहाँ से हमें क्या
ये यहाँ से हमें रेज निकलती हुई दिखाई देती हैं, ठीक है ना। वो कैथोड रेज होती हैं, किनार रेज होती हैं। कैथोड रेज को हम इलेक्ट्रॉन कहते हैं, किनार रेज को प्रोटॉन कहते हैं। इस तरह इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को उन्होंने डिस्कवर किया और बताया कि जो क्या होते हैं एटम होते हैं, एटम में सब एटॉमिक फर्दर पार्टिकल, छोटे पार्टिकल होते हैं जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, ठीक है ना। और उसके बाद उन्होंने कहा कि अगर हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर देते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर देते हैं नेगेटिव पॉजिटिव, तो यहाँ पर क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन है जिन पर नेगेटिव चार्ज है ना, वो क्या होंगे, पॉजिटिव की तरफ डिफ्लेक्ट हो जाएंगे, ठीक है ना। अब प्रोटॉन है, अगर उसी तरह प्रोटॉन है जिन पर पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज वाले हमेशा नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, तो पॉजिटिव चार्ज वाले नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे। ये डिस्चार्ज ट्यूब से हमने फाइंड किया। आगे इसके बाद हम फर्दर डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को वन बाय वन डिस्कस करेंगे।